जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित जानकारी दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा, भगवान श्री कृष्ण की इस जन्म कथा के श्रवण करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। पुत्र धन प्राप्ति के लिए भगवान की यह कथा जरूर सुननी चाहिए। क्या महत्व है, भगवान ने किस लिए पृथ्वी पर अवतार धारण किया था, ये कथा आपको कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व के बारे में, कि भगवान का अवतार किस लिए हुआ था और किस प्रकार से उन्होंने लीलाएं की, तो ये कथा आपको जरूर सुनिए। जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है उनको ये कथा जरूर श्रवण करनी है। इस कथा के श्रवण करने से पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि प्रबमलासुर, बगासुर, चारुण, तृणावत, अगासुर, मुष्टक, अरिष्ट, द्विविंद, पूतना, केसी, धैनकासुर और असुरों के राजा बाणासुर, भौमासुर आदि को साथ लेकर और मगध देश के राजा जरासंध अपने ससुर के बल से पापी कंस यादवों को कष्ट देने लगा। यानी इतने बड़े बड़े अत्याचारी राक्षस थे और इन सब के साथ कंस सभी लोगों पर अत्याचार करने लगा। तब यादव लोग पीड़ित होकर कुरु, पांचाल, केकई, साल्व, विदर्भ, निषद, विदेह, कौशल इन देशों में जा बसे और बहुत से यादव अक्रूर आदि इस कंस की आज्ञा में रहकर कंस की ही सेवा करने लगे। जब उग्रसेन के पुत्र कंस ने देवकी के 6 बालक मार डाले, तब भगवान देवकी के गर्भ में आकर स्थिर हुए। यह गर्भ देवकी के हर्ष व शोक को बढ़ाने वाला हुआ। तब भगवान ने जाना कि कंस हमारे प्यारे यादवों को दुख दे रहा है, तो उस समय अपनी योग माया को आज्ञा दी कि हे देवी, तुम गोप और गौओं की शोभित ब्रज भूमि जाओ। वहाँ गोकुल गांव में नंद जी के घर वासुदेव जी की रोहिणी है, जो देवकी के उदर में जो हमारे काल रूप शेष हैं, उनको वहाँ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। ध्यान रहे, इसे कोई न जान पाए। इसके अनंतर में भी परिपूर्ण स्वरूप से देवकी के गर्भ में से जन्म लेकर उसका पुत्र कहलाऊंगा। तुम नंदराज जी की स्त्री यशोदा के उदर से जन्म लेना। इस प्रकार योग माया को भगवान ने आज्ञा दी। तब ऐसा ही करूंगी, यह कहकर पृथ्वी पर आकर योग माया से निंद्रा में सोती हुई देवकी के उदर से बालक को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि तुम बलराम जी को, यानी शेष जी ने बलराम जी के रूप में जन्म लिया है देवकी माता के गर्भ में, उस गर्भ को ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने ऐसा ही किया। उस समय योग माया का भेद किसी को मालूम नहीं हुआ। उसके बाद अपने भक्तों को निर्भय करने वाले भगवान परिपूर्ण रूप से वासुदेव के मन में आकर प्रकट हुए। तब विष्णु भगवान उनके मन में आ गए विराजे। तब वसुदेव का सूर्य भगवान के समान तेज हो गया। उस समय मारे तेज के उनके सम्मुख कोई नहीं जा सकता था। तदंतर जगत के मंगल रूप भगवान, जो कि पहले से ही देवकी के मन में विराजमान थे, उनको वसुदेव जी ने अपने मन से स्थित किया। तब देवकी ने भगवान को भली भांति अपने मन से अपनी देह में धारण कर लिया। जैसे सबकी आत्मा को आनंद देने वाले चंद्रमा को पूर्ण दिशा वाले प्रेम से अपने मन में धारण करते हैं। एक दिन देवकी जी वसुदेव जी से कुछ बात कर रही थी। इतने में कंस आ गया और देवकी के गर्भ का प्रकाश देखकर बोला, इसकी गर्भ में मेरे प्राणों के हरने वाला सिंह रूप आ बैठा है। यह देवकी का 8वां पुत्र है, क्योंकि इस देवकी का इतना तेज पहले नहीं था। फिर कंस अपने मन में विचार करने लगा, अब मुझको क्या करना उचित है, क्योंकि यह तो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आ पहुँचा है, सो निश्चित ही मुझको मारेगा। अब इस समय जो देवकी को मारूं तो एक तो स्त्री जाति, दूसरी हमारी बहन, तीसरी गर्भिणी। इस कारण इसके मारने से हमारे यश व लक्ष्मी और आयु सब क्षीण हो जाएगी। उस समय देवकी के मारने में आप समर्थ था, तो भी हरि भगवान के साथ बैर बांधकर वह कंस इस प्रकार घोर तप पाप से आप ही हट गया और गर्भ से बालक उत्पन्न होने की बाट देखने लगा। उठते बैठते सोते खाते पीते पृथ्वी पर विचरते
भगवान का ध्यान करता हुआ सब जगत को कृष्ण रूप देखने लगा और कंस मारे भय के चारों तरफ उसे हर समय भगवान ही नजर आते थे। इतने में देवकी के समीप ब्रह्मा, शिव, नारद आदि मुनिवर व संपूर्ण देवता आकर मधुर वचन से गर्भ में स्थित भगवान की स्तुति करने लगे। हे कृष्ण, यह ब्रह्मांड एक अति वृक्ष है जो आपकी माया से उत्पन्न होकर आप ही के आश्रय में रहता है। उस वृक्ष में सुख दुख दो फल हैं, तीनों गुण सत रज तम उनकी जड़ हैं। धर्म अर्थ काम मोह के ये चार रस हैं। नेत्र मुख नासिका कर्ण उपस्थ ये पांच उसमें अंकुर हैं, जिनमें ज्ञान होता है। रोग देश भूख प्यास लोभ मोह ये 6 स्वरूप हैं। रस रक्त मंद स्नायु अस्थि मंजर रेत ये 7 धातु उसकी छाल हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार 8 उसमें शाखाएं हैं। नेत्र मुख नाक कान उपस्थ गुदा ये उसमें 6 छिंद्र हैं। प्रकाश पान व्यान उदान समान नाक कूर्म क्रकल देवदत्त धनज्जय ये 10 उसमें उत्तम पत्ते हैं। सब देवता देवकी से कहने लगे, हे माता, साक्षात भगवान हम लोगों के कल्याण के निमित्त तुम्हारे उदर में आकर प्राप्त हुए हैं। अब कंस का इन्हीं के हाथों मरण होगा। तुम कुछ भी भय मत करना, यह तुम्हारा पुत्र यदुवंशों की रक्षा करने वाला होगा। हे राजन, भगवान की स्तुति करके सब देवता लोग ब्रह्मा जी सदाशिव को आगे करके स्वर्गलोक को चले गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय आया तब वह समय सब गुणों से युक्त अत्यंत सुहावना हो गया। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर आ गए, संपूर्ण तारागण शांत और शुभ ग्रह युक्त हो गए। पूर्व आदि दिशाएं दिखलाई दी। पुष्प नगर गांव ब्रज रास्ते सब अति शोभायमान दिखने लगे। नदियों में निर्मल व शीतल जल बहने लगा। सरोवर में कमल खिलने गए। वृक्षों की डालियों पर बैठकर पक्षीगण मन भावनी सुहावनी बोलियां बोलने लगे। निदान कंस आदि राक्षसों के सिवाय सब साधु जनों के मन को प्रसन्न हो हरि भगवान के जन्म को सूचित करने वाले नगाड़े बजने लगे। मुनि व देवतागण ब्रज के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। आनंद भरकर समुद्र लहराने लगा। मेघों के बीच दामनी दमकने लगी। ऐसे भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात के समय देव स्वरूपी देवकी के कोख में विष्णु भगवान 16 कला से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय होता है। श्याम वर्ण कट पीत पट माते मुकुट अनूप शंख चक्र अम्बुज गदा धरे चतुर्भुज रूप। इसी प्रकार अपने पुत्र रूप से विष्णु भगवान का अवतार लिया जानकर देव वसुदेव जी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए और उसी समय अपने मन में धैर्य धरकर ब्राह्मणों के निमित्त 10,000 गौं को दान करने का संकल्प किया। हे परीक्षित, उस बालक की कांति से सूत का स्थान में खुद ही अंधेरा नहीं रहा। तदंतर वसुदेव जी स्तुति करने लगे कि हे भगवान, मैं आपको अच्छी प्रकार जानता हूँ। आप माया से परे साक्षात परम पुरुष भगवान हो, केवल अनुभव और आनंद स्वरूप हो, सबके साक्षी हो। आप ही महाप्रलय के अंत में इस त्रिगुणात्मक स्वरूप में विराजमान रहते हैं। आपके इशारे से ही यह सृष्टि चलती है। इस प्रकार से हे प्रभु, आप हमारी रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। हे प्रभु, इस विश्व की रक्षा करने की अभिलाषा से आप हमारे घर में प्रकट हुए हो। इस दुष्ट कंस ने हमारे घर में आपका जन्म सुनकर आपके बड़े भाई को मार डाले हैं। उसके सेवक लोग इस समय जबकि आपका अवतार होना सुनेंगे तो वह सुनते ही हाथ में शस्त्र लेकर अभी दौड़ते हुए यहाँ पर पहुँचेंगे। जब वसुदेव भी प्रकार स्तुति कर चुके तब देव की कंस के भय से धीरे धीरे स्तुति करने लगी। यह सुनकर के भगवान ने कहा, हे देव की वसुदेव, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, शीघ्र ही मुझे नंद बाबा के यहाँ पर पहुँचाओ। इस प्रकार से अपने आप बेड़ियाँ खुल गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए और भगवान को लेकर के वसुदेव नंद बाबा के यहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर सुला करके योग माया को लेकर आई। इस कथा को प्रतिदिन जन्माष्टमी तक जरूर सुनें।